बेटा रियल नंबर्स वो होते हैं जो नंबर हम अपने डेली लाइफ में, अपने डे टू डे लाइफ में जिन नंबर्स को बोलने में हम यूज़ करते हैं वो सारे नंबर रियल नंबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ समवन आस्क्स यू व्हाट इज़ योर एज, तो आप क्या बताओगे? कोई ना कोई नंबर बताओगे। या आप कहीं जाते हो, फॉर एग्जांपल आपको अम्मी ने भेजा राशन की दुकान पर कुछ लाने के लिए, तो आप कोई ना कोई नंबर उसको डिलीवर करोगे, बताओगे कि इतना मुझे ये चाहिए। तो वो जो भी नंबर आप बोलते हो ना डे टू डे लाइफ में, वो सारे के सारे नंबर कहलाते हैं रियल नंबर्स, राइट। अब हम रियल नंबर को दो पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं। एक है हमारे पास रेशनल और एक है इरेशनल। वैसे तो ये 9th में है डिटेल में, बट ये आपको पता होना चाहिए। तो रेशनल नंबर उसे कहते हैं जो P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाते हों। ठीक है, इतना डेफिनेशन सबको पता होता है, बट इसीलिए मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए हैं ताकि आपका बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो सके। P/Q के फॉर्म में लिखे जाते हो, इसका क्या मतलब है? ज़रा इसको ध्यान से देखें आप, कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 7/2 और इसमें ना Q 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ लिखा है अगर माइनस में हो तब भी चलेगा। देखो ये दोनों नंबर, एक माइनस में यहाँ है, एक माइनस में यहाँ है, तो ऊपर हो नीचे हो मसला नहीं है, ठीक है। तो ये भी 7/2 इज रेशनल नंबर, -3/5 रेशनल नंबर, 5/-3 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर, 1/3 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। इसके नीचे तो कुछ भी नहीं है, तो अगर कुछ नहीं है तो आपको पता है कि इसके नीचे क्या होगा 1, क्योंकि 3 अपने आप में अकेला है तो एक बंदे के पास ही होगा, तो इसलिए 1। अब यहाँ देखो यहाँ 0/7 है, तो ऊपर में अगर 0 है तो ये भी क्या है? एक रेशनल नंबर है, बट अगर डेनोमिनेटर में 0 आ गया तो ये एक रेशनल नंबर नहीं है। आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी। अब बेटा रेशनल नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो वो नंबर जो टर्मिनेटिंग हो, या ऐसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो बट रिपीटिंग हो, राइट। एक तो टर्मिनेटिंग का क्या मतलब है? तो देखो टर्मिनेटिंग का मतलब ये है, जैसे एग्जांपल लिया हमने यहाँ पर 1/5, तो अगर 1/5 को हम सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.2। अब ये पूरी तरह से यहाँ पर टर्मिनेट हो चुका है। अगर उसी तरह इसको डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 0.4, ये भी क्या है? एक टर्मिनेटिंग नंबर है। बट नॉन टर्मिनेटिंग की मीनिंग क्या है? जैसे अगर 1/3 को आप डिवाइड करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा? 0.333 एंड सो ऑन, ऐसे ही मिलता रहेगा। ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, ये कभी भी खत्म नहीं होगा, है ना। उसी तरह अगर हमारे पास ये 5/9 है, अगर आप इसको डिवाइड करना शुरू करो तो आपको मिलेगा 0.5 के बाद 5, ये ऐसे ही कंटिन्यू आता रहेगा। तो ये क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग, है ना। उसी तरह अगर यहाँ पे हमने लिया 17/99, अगर इसको डिवाइड करो तो आपका आंसर आएगा 171717। तो यहाँ पे हमने देखा एक एक नंबर रिपीट कर रहे थे, यहाँ भी एक एक नंबर रिपीट कर रहे थे, बट यहाँ पर दो नंबर रिपीट कर रहा है, बट रिपीटिंग तो हो रही है ना। तो ये क्या हो गया? ये नंबर हो गए रेशनल नंबर। रेशनल की कंडीशन है एक या तो टर्मिनेट कर जाए, और अगर टर्मिनेट ना हो तो वो क्या करे? रिपीट करे। बट इर्रेशनल में देखिए, इर्रेशनल नंबर उसे कहते हैं जो नंबर P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। खैर ये तो एक बात हो गई। यहाँ देखो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। जैसे अगर मैं इसका एग्जांपल लूँ तो इसका एग्जांपल आप ऐसे समझो कि हमारे पास एक नंबर है, जैसे मैंने लिया यहाँ पे 1.0100100001, मतलब ये नंबर ऐसे ही जाता रहेगा, ये रिपीट नहीं होगा। अब देखो पहले 10 फिर 20 फिर 30, ऐसे होगा। ये नंबर सेम नंबर रिपीट नहीं होने वाला, राइट। और भी लिख सकते हैं आप, जैसे मैं यहाँ पे लिखा 121, है ना, फिर 211, फिर 21112। तो ऐसे जो भी नंबर जो रिपीट नहीं होते उसको हम क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर। या ऐसे नंबर जो अंडर रूट के फॉर्म में हो और जिसका परफेक्ट स्क्वायर ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 2, इसका आता है 1.414 और ऐसे आगे चलता रहेगा। तो ये नंबर, यानी हर वो नंबर जो स्क्वायर में हो लेकिन उसका परफेक्ट स्क्वायर पॉसिबल नहीं हो, वो भी क्या कहलाते हैं? वो भी कहलाते हैं इर्रेशनल नंबर। अब आपके लिए एक सवाल है, अगर आप इतनी बात समझ गए तो आपके लिए सवाल है कि हमारे पास एक चीज़ है पाई, राइट, और पाई की वैल्यू होती है 22/7। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है ना। तो अब आपको ये सोचना है कि पाई क्या है। तो ज़रा ध्यान से सुनना, पाई है ना, पाई एक इर्रेशनल नंबर है। पाई इज एन इर्रेशनल नंबर, बट 22/7 इज रेशनल नंबर। यस, वाई? देखो पाई ना, एक्चुअल में पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू है हमने 22/7 लिखी है, ये है नहीं। ऐसी वैल्यू इसकी आती है 3.1, जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो 3.14 और ऐसी वैल्यू जाती रहेगी। ये वैल्यू ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होती और कभी भी रिपीट भी नहीं होती। इस वजह से पाई तो हम इरेशनल काउंट करते हैं, लेकिन 22/7 को हम रेशनल काउंट करते हैं। अब ना ये जो 3 नंबर्स हैं इन पर सवाल बनेंगे, ये आपको ज़्यादा, जैसे कि देखो नंबर्स तो वैसे बहुत सारे हैं, जैसे कि
आप नेचुरल नंबर ले लो, होल नंबर ले लो, इंटीजर्स ले लो। तो देखो नेचुरल, होल और इंटीजर ये मान के चल रहा हूँ आपको आता होगा। नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट हो, होल नंबर जो 0 से स्टार्ट हो, और इंटीजर्स उसे कहते हैं जिसमें 0 भी आता हो, पॉजिटिव वाले नंबर भी आते हो और नेगेटिव नंबर भी आते हो। ठीक है, चलो इतना बता ही दिया। हालांकि अब देखो हम बात करते हैं प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर उसे कहते हैं कि ऐसा नंबर ना जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो। यहाँ पर एक बात बताई जाती है बचपन से हमें, वो ये कि ऐसा नंबर जो 1 से डिवाइड होता हो और खुद से डिवाइड होता हो उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। हाँ, बात ठीक है, लेकिन ये 100% सही नहीं है। वो ये ना, ये 1 पे लागू नहीं होती ये स्टेटमेंट। देखो अगर आप समझने की कोशिश करें, ऐसा नंबर, अभी मैं यहाँ पर 1 पे बात करूँगा, चलो 1 पे देखते हैं। तो 1 असल में किससे किससे डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा, और खुद भी कौन है, ये 1 ही है। तो ये दोनों मिला करके इसके कितने फैक्टर बने, तो इसके ओनली 1 फैक्टर बने कि नहीं बने, ओनली 1 फैक्टर बना, इसके पास ओनली 1 फैक्टर है। बट यहाँ पर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ऐसा नंबर जिसके पास 2 फैक्टर्स होने चाहिए, तो इसका मतलब ये एक प्राइम नंबर नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं, जैसे 2, तो देखो 2 का फैक्टर 1 भी बनेगा और 2 भी बनेगा। उसी तरह अगर हम बात करें 3, तो देखो 3 का फैक्टर 1 भी होगा और 3 भी होगा। उसी तरह 5 का फैक्टर 1 भी होगा और 5 भी होगा। तो इसका एग्जाम्पल जो हमारे पास बनता है वो ये कि स्टार्ट कहाँ से होता है, 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11 और ऐसी सो ऑन चलता चला जाएगा। ठीक है नाउ, तो यहाँ पर अब देखिए कि सबसे पहला जो प्राइम नंबर है वो कौन है, 2, और 2 इवन नंबर भी होता है, इवन नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, है ना। तो 2 जो है ना अकेला ऐसा नंबर है यूनिवर्स में जो क्या है, इवन है और प्राइम भी है। तो यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं कि 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। याद रखना इस बात को। नाउ आगे चलते हैं कि हमारे पास कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर उसे कहते हैं जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। देखो यहाँ पर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर हो प्राइम नंबर, और जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो अब अगर आप सोचो कि पहला कंपोजिट नंबर कौन होगा, क्या 1 होगा, नहीं 1 तो हो ही नहीं सकता, 1 का तो सिर्फ एक फैक्टर होता है। 2 होगा, 2 के तो सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। 3 होगा, 3 के भी 2 ही फैक्टर होते हैं। तो पहला कंपोजिट नंबर कौन निकल के आया, 4 आया। 4 देखो 4 के 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, 1 भी है, 2 भी है और 4 भी है। तो इसलिए 4 क्या है, एक कंपोजिट नंबर। उसी तरह दूसरा क्या होगा, तो 4 के बाद हमारे पास नंबर क्या आने वाला है, बताओ। 4 के बाद 5 होगा क्या, नहीं 5 तो नहीं होगा। तो फिर कौन होगा, 6 होगा, क्योंकि 6 का फैक्टर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 6 भी है। तो ऐसे नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं उसे हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ओके नाउ अब अगला नंबर लिखते चलो। तो यहाँ पर हमने क्या लिख लिया एग्जाम्पल में, तो पहला है हमारे पास, पहला कंपोजिट नंबर 4 है, देखना सवाल बनता है इस पर। दूसरा नंबर हमारे पास 6, और तीसरा हमारे पास 7 होगा, नहीं होगा। फिर कौन सा होगा, 8 हो जाएगा। कौन हो जाएगा, 8 के बाद 9 होगा क्या, बिल्कुल 9 भी होगा, क्योंकि 9 भी के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। तो ये बात हो गई। नाउ अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि इज नीदर प्राइम नॉर को प्राइम नॉर कंपोजिट, सॉरी नॉर कंपोजिट। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो ना तो प्राइम हो और ना तो कंपोजिट हो। तो असल में ये यहाँ पर बात किसके बारे में हो रही है, 1 के बारे में हो रही है कि 1 ना तो प्राइम नंबर में आता है ना तो कंपोजिट नंबर में आता है। अब को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो को प्राइम नंबर उसे कहते हैं, और यहाँ पर को प्राइम में ना हमेशा पेयर में बात करेंगे, 2 या 2 से ज़्यादा नंबर्स की बात की जाएगी। तो ऐसे नंबर्स हैविंग कॉमन फैक्टर ओनली 1, यानी कि उनके पास कॉमन फैक्टर 1 होगा। जैसे अगर मैं देखूँ हमारे पास पहला नंबर है, जैसे मान लो कि हम एक नंबर ले लेते हैं, एज्यूम कर लो ऐसा ले लो, हमारे पास एक नंबर है 2 और एक नंबर है 3, और इनके अगर आप कॉमन फैक्टर निकालोगे तो इसका कॉमन फैक्टर कितना आएगा, 1 आएगा कि नहीं आएगा। या एक इसको इस तरह से भी समझ सकते हो आप कि अगर हम किसी भी 2 नंबर का HCF निकाल लें, कोई नंबर है हमारे पास A और एक नंबर है B, अगर इन दोनों का HCF 1 आ रहा हो तो इस पेयर को हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। ओके।